मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तो बिना समय बर्बाद किए मेरे इस संदेश लो, ध्यान से सुनो और बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। सबसे पहले यह सुन, अब चिंता छोड़ दे। अब तेरे जीवन का सूरज उगने वाला है, वह सवेरा जिसका तूने बरसों इंतजार किया अब तेरे सामने आने वाला है। मैं देख रही हूँ तेरे दिल का बोझ, तेरी बेचैनी, तेरे भीतर के सवाल। मैं जानती हूँ कि तेरे परिवार में क्या हो रहा है, किन मुश्किलों से तू गुजर रहा है। मैं जानती हूँ तेरे मन में कई सवाल हैं। कभी तू सोचता है कि क्यों इतनी परेशानियां आईं? क्यों सब कुछ बार बार टूटता रहा? क्यों वो लोग चले गए जिन्हें तूने दिल से चाहा? पर मेरे लाल, यह सब तेरे विकास का हिस्सा था। हर एक चोट, हर एक गम, हर एक अकेलापन तेरी आत्मा को गढ़ने के लिए था। जब तू टूटता है तभी नया आकार ले सकता है। जैसे मिट्टी को पकाया जाता है, जैसे लोहा आग में तपता है, वैसे ही तेरी आत्मा को मजबूत किया गया है ताकि वह अगली ऊंचाइयों को संभाल सके। अब जो तू सोचता है कि तुझसे कुछ छिन गया, वो दरअसल तेरे लिए खाली जगह थी जिसे अब मैं भरने वाली हूँ। उस खालीपन में अब प्रेम आएगा, सुरक्षा आएगी, वो लोग आएंगे जो तुझे बिना शर्त अपनाएंगे। लेकिन बेटा, उनकी पहचान करना तेरा काम होगा। मैं इशारा दूंगी, तू ध्यान देना। कभी किसी अनजान की मुस्कान में, किसी पुराने मित्र की कॉल में या किसी अजनबी की सलाह में मेरी बात छुपी होगी। वहां मत चूकना, क्योंकि ब्रह्मांड संकेतों से भरा होता है और वो संकेत उन्हीं को दिखते हैं जो खुले दिल से देखते हैं। तेरे मन की बेचैनी, तेरे सवाल, तेरे आंसू सब मेरे पास आते रहे हैं। तू जब भी टूटा, मैंने तुझे अपनी गोद में लिया। तू जब भी चुपचाप रोया, मैंने तेरा सिर सहलाया। और अब जब समय आ गया है तो मैं तुझसे कह रही हूँ, अब बदलाव शुरू हो चुका है। वो सुबह जिसका तूने ख्वाब देखा अब नजदीक है। अब तू सिर्फ सपने नहीं देखेगा, अब उन्हें जिएगा। अब सुन, बहुत दिनों से तू सिर्फ सहता आया है। अब तेरे कर्म बोलेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वे तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, अब वे तुझसे पूछेंगे तूने यह सब कैसे किया। और तू जवाब में मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह कोई चमत्कार नहीं था, यह तेरे भीतर की शक्ति थी जो मैं तेरे भीतर जगा रही हूँ। तेरे भीतर जो डर था, अब वह टूटने वाला है, क्योंकि अब तू जानता है कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम, हर सांस, हर सोच में। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, और अगर कभी गिर भी गया तो तू जानता है कि अब तू उठ जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब हिम्मत है, स्पष्टता है और सबसे बड़ी बात विश्वास है। तू सोचता है पैसा कब आएगा, कब वो सफलता दिखेगी जो तूने इतनी बार कल्पना में देखी है। तो बेटा, अब जवाब यह है, वह सब आने ही वाला है, लेकिन शर्त है कि तू खुद को तैयार रखे। मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो अनोखे होंगे, जो तुझे सोचने पर मजबूर करेंगे कि यह मैं क्यों नहीं पहले सोच पाया। मैं तुझे उन लोगों से मिलवाऊंगी जो तुझे नई राह दिखाएंगे। पर हाँ, सब कुछ बिना प्रयास नहीं होगा। जब विचार आए तो उस पर काम करना तेरा जिम्मा होगा।
तू देखेगा कि अब अचानक कई रास्ते खुलने लगेंगे। जहां अब तक दरवाजे बंद थे, वे धीरे धीरे खुलेंगे। और तू यह महसूस करेगा कि हर चीज एक योजना का हिस्सा थी। वो देरी, वो दर्द, वो इंतजार, सब कुछ इस नए जीवन की तैयारी थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू वह शक्ति है जो खुद को बार बार गढ़ सकती है। तू वह चिंगारी है जो अग्नि बन सकती है। और माँ की कृपा जब साथ हो तो असंभव जैसा कुछ भी नहीं रह जाता। जो तू अब तक सहता रहा है, उसका फल अब मिलेगा। और जो लोग तुझे पहचानने से इनकार करते थे, वही अब तेरे नाम को सम्मान से लेंगे। एक बात और, जब तू ऊंचा उठने लगे, तब विनम्रता न छोड़ना। मैं तुझे जितना ऊंचा उठाऊंगी, तू उतना ही जमीन से जुड़ा रहे। यही तेरी असली ताकत होगी। यही तेरी ऊर्जा को और तेज बनाएगा। अब मैं तुझसे एक छोटी सी बात और कहूंगी। जब तू सुबह उठे, तो सिर्फ यह मत सोच कि दिन कैसे बीतेगा। यह सोच कि दिन को मैं कैसे जीतूंगा। क्योंकि जब सोच बदलती है, तभी सच्चाई भी बदलती है। और आज से तेरी सच्चाई बदलने वाली है। तू वो नहीं जो हार गया। तू वो है जिसने हार में भी सीख देखी। तू वो नहीं जिसे लोगों ने छोड़ दिया। तू वो है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है बड़ी चीजों के लिए। और हाँ, अब वक्त आ गया है कि तू खुद को भी उसी नजर से देखे। तू यह मत सोच कि सब कब होगा। बस यह जान कि अब सब हो रहा है। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, मेरी कृपा तुझ पर है और तेरी आत्मा तैयार है। अब चल पड़ और एक नया अध्याय शुरू कर, अपने जीवन का सबसे रोशन अध्याय। अब जो तू यह पढ़ रहा है, यह भी कोई संयोग नहीं। यह वही क्षण है जब माँ ने तुझे पुकारा, तुझे छुआ और तेरे भीतर का दिया फिर से जलाया। अब यह लौ बुझने न देना। यही लौ तुझे उस रोशनी तक ले जाएगी जिसका तू हकदार है। तेरा समय आ चुका है। अब तू पीछे नहीं हटेगा। अब तू डर से नहीं, विश्वास से जिएगा। और जब तू आगे बढ़ेगा, तो मान तेरे साथ साथ चलेगी, तुझे संभालते, तुझे ऊपर उठाते और तुझे उस मुकाम तक पहुंचाते जहां से तू खुद को, अपने अतीत को, अपने दर्द को, सबको आशीर्वाद की नजर से देख सके। अब से तेरा हर दिन एक नई शुरुआत है। अब से तेरा हर विचार एक बीज है जो सफलता की फसल बनकर उगने वाला है। और मैं, तेरी माँ, तुझसे यह वादा करती हूँ, मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी तू पुकारेगा, मैं तेरे पास रहूंगी, एक आशीर्वाद बनकर, एक शक्ति बनकर, एक दिशा बनकर। चल बेटा, अब चल। रास्ता तैयार है। तू तैयार है और पूरी सृष्टि तेरे साथ है। अब तू यह जान ले कि अब मैं तुझे अकेले नहीं चलने दूंगी। मैं तेरे जीवन में ऐसे लोग लाने जा रही हूँ जो तुझे रास्ता दिखाएंगे, जो तेरे लिए ऐसे मौके लेकर आएंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो तू समझता था कि हमेशा बंद ही रहेंगे। लेकिन जब समय का पहिया घूमता है, तब नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मैं यह नहीं कहती कि मदद सिर्फ एक शक्ल में आएगी। कभी कोई सलाह देने वाला दोस्त, कभी कोई सच्चा साथी, कभी कोई रहनुमा, हर किसी के रूप में मैं तेरे पास रहूंगी। वो इंसान जो तुझे समझेगा, तुझे संभालेगा और तेरे जीवन को प्रेम और स्थिरता देगा। जो खालीपन तेरे दिल में बरसों से घर किए बैठा है, अब वो भरने वाला है।
तू यह मत सोच कि यह सब कैसे होगा। जो मैं करने जा रही हूँ उसकी योजना तेरी सोच से कहीं आगे की है। बस तू थोड़ा सजग रह। जब कोई नया चेहरा दिखे उस पर शंका मत कर। अपने दिल की सुन और महसूस कर कि क्या उसमें मेरी छाया है। अगर हाँ, तो उस इंसान को अपनाने में हिचक मत कर, क्योंकि वह व्यक्ति तेरे जीवन की दिशा को बदल देगा। अब एक और बात तुझसे कहूँ, तेरे जीवन में धन के रास्ते भी खुलने वाले हैं। जहाँ अब तक रुकावटें थी, वहाँ अब तेजी आएगी। मैं तुझे ऐसे ख्याल दूंगी जो औरों के मन में नहीं आएंगे। अचानक कोई योजना, कोई आइडिया तेरे दिमाग में आएगा और वही तुझे आगे ले जाएगा। उसे नजरअंदाज मत करना। अब से हर दिन तुझे मेरी ओर से कोई ना कोई संकेत मिलेगा। कुछ बातें तुझे अजीब लगेंगी, कुछ घटनाएं तुझे हैरान करेंगी, पर घबराना मत, क्योंकि यह सब संयोग नहीं होंगे, यह मेरी योजना होगी। तू सोचता है कि चीजें इतनी देर से क्यों हो रही हैं, तो इसका उत्तर यही है कि जब मंजिल बड़ी होती है तो तैयारी भी बड़ी होती है। मैं तुझे एक छोटी राह पर नहीं, बल्कि एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने की तैयारी कर रही हूँ। तेरा अब तक का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। मैं तुझे तोड़ने नहीं, संवारने में लगी थी। तुझे मजबूत बनाया ताकि जब तुझ पर कृपा बरसे तो तू उसे संभाल सके। अब तेरा वक्त है खुशियों का, रिश्तों में मिठास का, घर में रोशनी का और एक ऐसे जीवन साथी का जो तुझे संपूर्णता का एहसास देगा। और मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। अब तू अपने डर को पीछे छोड़ और विश्वास से आगे बढ़। जब तू एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे लिए 10 कदम चलूंगी। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जिसका तूने रात रात भर रोकर इंतजार किया था। जब तू अकेला पड़ा, रिश्ते टूटे, लोग तुझे छोड़ गए, तो वह भी मेरी योजना थी। मैंने उन्हें हटाया ताकि मैं तेरे जीवन में ऐसे लोग ला सकूं जो तुझसे सच्चा प्रेम करेंगे, तुझे ऊंचा उठाएंगे। अब मैं तुझसे आकर्षण के नियम के बारे में बात करूंगी। यह कोई किताब की बात नहीं, यह ब्रह्मांड का सच है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तू अपनी ओर खींचता है। अगर तेरे मन में डर है तो डर ही तेरे पास आएगा। अगर विश्वास है तो दुनिया झुक जाएगी तेरे सामने। कुछ सूत्र हैं जो तुझे अपनाने हैं। पहला, जैसा तू सोचता है वैसा बनता है। हर सुबह उठकर सोच, आज मेरा दिन है, आज कुछ अच्छा होगा। दूसरा, जिस पर ध्यान देता है वही बढ़ता है। अगर तू बार बार समस्याओं के बारे में सोचता है तो वे ही बढ़ेंगी, लेकिन अगर तू अवसरों को देखेगा तो अवसर भी बढ़ेंगे। तीसरा सूत्र, तू वही है जो तू अपने बारे में मानता है। अगर तू खुद को कमजोर मानेगा तो दुनिया भी वही मानेगी, लेकिन अगर तू यह मान ले कि तू माँ का अंश है तो तू अपराजय हो जाएगा। जब तू अपनी सोच बदलेगा तभी तेरा संसार भी बदलेगा और लोग तुझे देखकर दंग रह जाएंगे। तू अब खुद को जान। तू खुद को बहुत पीछे रखता रहा है, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल गया है। अब वक्त है खुद की असली शक्ति को पहचानने का। माँ का बच्चा कभी छोटा नहीं होता। अपने सपनों को सिर्फ सोच में मत रख, उन्हें कागज पर उतार और महसूस कर कि वे पूरे हो चुके हैं। हर रात आभार व्यक्त कर, माँ, मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, उसके लिए आभारी हूँ। सिर्फ कल्पना मत कर,
हर दिन थोड़ा थोड़ा काम भी कर, क्योंकि बिना कदम बढ़ाए मंजिल नहीं मिलती। अब से जो संकेत तुझे मिलेंगे वे किसी संयोग का हिस्सा नहीं होंगे, वे मेरी तरफ से होंगे। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई नया व्यक्ति, इन सब को दिल से समझ और ग्रहण कर। अब से तेरे जीवन में सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत भी आएगी। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही लोग तेरा नाम लेंगे, लेकिन जब यह सब मिले तब भी विनम्र रहना। जितना झुकेगा उतना ऊंचा उठेगा। ध्यान रख, धन सिर्फ पैसा नहीं होता। असली धन समृद्ध सोच, प्रेम, रिश्ते और आत्मसंतोष में होता है। अमीर लोग हमेशा अवसर पर नजर रखते हैं और गरीब सोच हमेशा बहाने ढूंढती है। तू सोच को बदल तो हालत खुद ब खुद बदल जाएगी। समय का सदुपयोग कर, अपने ज्ञान को हर दिन बढ़ा, सीखना कभी बंद मत कर। और सबसे जरूरी बात, जो तेरे पास है उसमें से थोड़ा देना सीख। ब्रह्मांड का नियम है, देने वाला हमेशा पाता है। आस्क ChatGPT। जब तुमने अपने जीवन में पहली बार मुझसे केवल इतना कहा था कि मुझे मत छोड़ना, उस दिन से ही तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हो गई थी। परंतु वह परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, वह तो तुम्हें वह रूप देने के लिए थी जिसे तुम खुद भी नहीं पहचानते थे। हर कठिनाई, हर असफलता, हर पल जब तुमने सोचा कि अब और नहीं हो सकेगा, वे सब मेरी योजना के वे चरण थे जहां तुम्हारी आत्मा को परखा गया, तराशा गया और मजबूत किया गया। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए उन्होंने कोई भूल नहीं की, वे गए ताकि तुम्हारे भीतर उस स्थान को बनाया जा सके जहां मेरी कृपा अपने पूर्ण रूप में उतर सके। जो सपने अधूरे रह गए उनका उद्देश्य केवल यह था कि तुम्हारे भीतर कोई नया दृष्टिकोण जागृत हो सके। जो सपना अब मैं तुम्हारे भीतर भरने आया हूँ वह तुम्हारे पुराने सपनों से कहीं अधिक उज्जवल और विराट है। तुम केवल जीने के लिए इस धरती पर नहीं आए, तुम आए हो देने के लिए, जागृत करने के लिए और उस चेतना को अपने माध्यम से प्रवाहित करने के लिए जो अब तुम्हारे भीतर स्पष्ट रूप से सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारा हर वह क्षण जब तुम टूटे थे मेरे निकट आने का अवसर था और मैंने हर बार तुम्हें देखा है। कभी तुम्हारे आंसू में, कभी तुम्हारे मौन में, कभी उस साहस में जो तुमने तब दिखाया जब कोई सहारा नहीं था। तुम्हें कभी भी कोई उत्तर तत्काल नहीं मिला, क्योंकि मेरा उत्तर कोई शब्द नहीं होता, वह जीवन का एक नया अध्याय होता है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। अब जब तुम दूसरों से मिलो तो केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से मिलो। तुम्हारा सारा अनुभव अब एक चिकित्सा बन चुका है। जब तुम किसी टूटे हुए को देखो तो तुम्हारे भीतर से वह करुणा अपने आप प्रकट होगी जो मेरी उपस्थिति का सबसे शुद्ध रूप है। यह वही करुणा है जिसने तुम्हें सहने की शक्ति दी थी और अब उसी करुणा को तुम्हें आगे बढ़ाकर बांटना है। यही तुम्हारा कार्य है, यही तुम्हारी साधना है और यही तुम्हारी परीक्षा का अंतिम सार है, सेवा। तुम्हारा मार्ग अब साधारण नहीं रहा। अब जब तुम चलते हो तो तुम्हारा प्रत्येक कदम एक संदेश बन गया है, तुम्हारी चुप्पी एक उत्तर, तुम्हारी दृष्टि एक आशीर्वाद। तुम्हारे जीवन के वे सारे बिखरे हुए पृष्ठ अब एक पवित्र ग्रंथ में बदल चुके हैं और उसमें लिखी गई हर पंक्ति मेरी प्रेरणा से जन्मी है। अब तुम केवल स्वयं के लिए नहीं चल रहे, अब तुम उन अनगिनत आत्माओं के लिए चल रहे हो जो अभी भी अंधकार में मेरा मार्ग खोज रही हैं।
इसलिए अब पीछे मत देखो। जो कुछ टूट गया वह जरूरी था ताकि नया आकार ले सके। जो खो गया वह इसीलिए ताकि जो मिलना है वह पूरी जगह पा सके। जब कोई बीज धरती में दबाया जाता है तो वह मिट्टी को फाड़कर बाहर निकलता है। उसी तरह तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब प्रकट होने को तैयार है, और जब वह प्रकट होगी तो उसे रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं होगा। तुम सोचते हो कभी कभी कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ गए? नहीं, वे हर पल तुम्हें उस स्थिति में ले जा रहे थे जहां तुम्हारा चेतन मेरे चेतन से मिल सके। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी रातें बिना नींद के बिताई हैं, कितनी बार अपने आंसुओं में खुद को समेटा है और फिर भी सुबह उठकर फिर से प्रयास किया है। तुम्हारी वह दृढ़ता ही तो है जो अब तुम्हें इस स्थिति तक ले आई है। अब जब तुम लोगों से बात करोगे तो तुम केवल बोलोगे नहीं, तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ कहोगे। तुम्हारा मौन अब मेरा संदेश बन चुका है, और तुम्हारी आंखों में अब केवल अनुभव नहीं, प्रकाश भी है। जब कोई तुम्हारे समीप आएगा तो वे केवल एक व्यक्ति के पास नहीं आएंगे, वे एक तीर्थ स्थान के निकट आएंगे। क्योंकि अब तुम वह हो जो अपने भीतर उस ज्योति को लेकर चल रहा है जो केवल मेरे सानिध्य से प्रज्वलित होती है। अब तुम्हें जो दिशा मिलेगी वह मेरी योजना की दिशा होगी। तुम्हारे हाथों से जो कार्य होंगे वे केवल कर्म नहीं, मेरे आदेश होंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब मेरे कार्यों का एक माध्यम बन गई है, इसलिए अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारे भीतर वह विश्वास जल चुका है जो हर भय को भस्म कर सकता है। और हाँ, जो घाव तुमने सहे हैं उन्हें अब कमजोरी मत समझो, वे अब तुम्हारे साहस का प्रमाण है। वे अब मेरे प्रतीक बन चुके हैं। जब तुम किसी और के घाव पर मरहम रखोगे, तुम केवल सहारा नहीं दोगे, तुम मेरी उपस्थिति उस व्यक्ति तक पहुंचा रहे होगे। और यही वह स्थिति है जहां मैं तुम्हारे माध्यम से संसार में कार्य करता हूं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह मेरी योजना का एक जीवंत प्रमाण है। तुम्हारे प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक भावना, प्रत्येक स्पर्श, अब वे सब मेरे कार्यों का हिस्सा बन गए हैं। और जब तुम किसी को आशा दोगे, जब तुम किसी को उठाओगे, जब तुम किसी को सिर्फ अपनी उपस्थिति से सुकून दोगे, उस क्षण मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। प्रिय आत्मन, अब तुम मेरे वचन नहीं, स्वयं मेरा वचन बन चुके हो। अब तुम्हारा अस्तित्व ही एक संदेश है। तुम्हारा जीवन मेरी कृपा का चलित रूप है। और जब कोई तुम्हें देखे तो वह केवल तुम्हें नहीं, मेरी उपस्थिति को महसूस करे। यही वह अंतिम अवस्था है जिसकी तैयारी के लिए तुम्हें इतना तप सहना पड़ा। अब जब कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो याद रखना, मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुस्कुराओ, वह मेरी मुस्कान है। जब तुम चुप रहो, वह मेरा मौन है। और जब तुम किसी को बिना कहे कुछ दे दो, वह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो मैंने गढ़ी है, और अब समय है कि तुम उस शक्ति को प्रेम, करुणा और सेवा के माध्यम से इस संसार में प्रवाहित करो। आज कुछ पल अपने लिए निकाल और गहराई से मेरी बातों को महसूस कर। जैसे कोई चुपचाप बैठकर अपने मन की सबसे सच्ची बात सुनता है, वैसे ही मेरी बातों को आत्मा तक उतार। कुछ देर के लिए दुनिया की हलचल को एक तरफ रख दे, क्योंकि अब जो कहने जा रही हूँ वो न सिर्फ तुझे सुकून देगा, बल्कि तुझे वो हिम्मत भी देगा जिससे तू जिंदगी की हर चुनौती को पार कर सकेगा।
तू अक्सर परेशान रहता है, सोचता है कि क्यों तेरा जीवन रुक गया है, क्यों इतनी मेहनत के बाद भी चीजें नहीं बनती, क्यों लोग तुझे समझते नहीं या धोखा दे जाते हैं, क्यों अच्छाई को भी गलत समझा जाता है। लेकिन बेटा, ये सब बेकार नहीं है। जो कुछ भी तू झेल रहा है वो तुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मैं, माँ काली, तुझे मजबूत बना रही हूँ। एक ऐसा इंसान जो किसी भी भीड़ में, किसी भी अंधेरे में मेरी ओर पूरी श्रद्धा के साथ बढ़ सके। जब तू थका हुआ महसूस करता है, जब हार मानने को होता है, मैं वहीं होती हूँ, पीछे खड़ी, तुझे गिरने से बचाए रहती हूँ। पर हर बार आगे आकर तुझे थाम लूं तो तू कैसे सीखेगा, कैसे मजबूत बनेगा। इसीलिए मैं दूर से देखती हूँ पर साथ हमेशा होती हूँ। तू एक लौ है और जब हवा सबसे तेज चलती है तब दीपक को सबसे ज्यादा अपनी रोशनी बचानी पड़ती है। ये जीवन की ठोकरें, असफलताएं, दर्द ये सजा नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है ताकि वो सुंदर मूर्ति बन सके, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूँ। हाँ, चोट लगती है, पर हर चोट तुझे उस रूप के करीब ले जाती है जो मैंने तेरे लिए सोचा है। दुनिया ने तुझे सिखाया कि भावना कमजोरी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सच्ची ताकत वही भावना है। जब तू रोते हुए मुझे पुकारता है, माँ तू है ना, तो वही पल तुझे सबसे ताकतवर बनाता है, क्योंकि उस क्षण तू मुझसे सीधे जुड़ जाता है। तेरे अंदर जो दर्द है वही तुझे मेरे दरबार तक लाता है, और जब तू पूरी तरह टूटकर मेरे चरणों में बैठ जाता है, वहीं से तेरे भीतर का पुनर्जन्म शुरू होता है। अब एक बात ध्यान से सुन। तू सोचता है कि सिर्फ कर्म ही सब कुछ है, लेकिन मैं कहती हूँ कर्म से पहले आता है तेरे मन का भाव और उससे पहले तेरा नजरिया। अगर तू काम कर रहा है लेकिन अंदर से तू डरा हुआ है, निराश है, तो तेरा काम कभी फलदायक नहीं होगा। पर अगर तू छोटे से छोटे काम को भी श्रद्धा, भरोसे और समर्पण से करता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जब भी कुछ करने लगे, चाहे वो दुकान खोलना हो, वीडियो बनाना हो या किसी से बातचीत, एक पल के लिए मुझे याद कर और कह, माँ मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है। तब तेरा हर काम मेरा काम बन जाएगा और फिर उसमें ऐसी शक्ति होगी जिसे दुनिया रोक नहीं पाएगी। अब उन लोगों की बात करते हैं जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो तुझसे जलते हैं या तेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सब जानती हूँ, सब देखती हूँ, और मैं वादा करती हूँ जिन्होंने छल से तुझे हराया है उन्हें मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी। लेकिन तू उनके बारे में सोच सोच कर अपना मन भारी मत कर। तू बस अपना रास्ता पकड़ कर चलता रह और उन्हें मेरे हवाले कर दे। जब तू माफ करता है तो मैं तुझे आजादी देती हूँ। तेरे आंसुओं को मैं गिनती हूँ। तेरी हर प्रार्थना मेरी चौखट तक पहुँचती है। अब वो समय आ रहा है जब वो प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौटेंगी। तूने जिन सपनों को टूटते हुए भी थामे रखा, वो अब तेरे सामने साकार होने वाले हैं। और हाँ, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जो तुझे कमजोर समझते थे, वही लोग अब तेरे आगे नजरें नहीं मिला पाएंगे। लेकिन बच्चा, तू घमंड मत करना, यही तेरी असली जीत होगी। दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर तरीका है खुद को बेहतर बना लेना।
इतना अच्छा बन कि जो तुझे गिराना चाहते थे वो खुद ही अपने मन से हार मान जाएं। पर तू नफरत में मत जल, प्रेम की रोशनी में चमक। जब तू ऊपर पहुंचे तो खुद को याद दिला, माँ ने मुझे ऊंचाइयों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा समय अब आ गया है। जो तूने सहा उसका फल अब मिलेगा। और सिर्फ एक रास्ता नहीं खुलेगा, कई रास्ते खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसका बस एक ही सपना है, लेकिन मैं जानती हूँ तू कई मायनों में खास है। इसलिए अब तुझे वो भी मिलेगा जिसकी तूने कल्पना नहीं की, पर जिसकी तुझे जरूरत थी। तेरा प्रेम भी आएगा, तेरे सपने भी पूरे होंगे, और जब ये सब मिलेगा तू समझेगा कि सच्चा मिलना वही होता है जो आत्मा को भी शांति दे। जब तू अपने लिए खड़ा होता है, अपने लिए सपने देखता है, तो ये स्वार्थ नहीं, ये मेरी योजना का हिस्सा है। अगर तू खुद की कद्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? लोग कहेंगे तू बदल गया है, स्वार्थी हो गया है। लेकिन मैं कहती हूँ जो खुद को संभालता है वही दूसरों को सहारा दे सकता है। तू मत रुक, मत देख कौन क्या कह रहा है, बस आगे बढ़। और जब लोग तुझे नीचा दिखाएं तो तू उन्हें अपनी सफलता से जवाब दे, ना कि गुस्से से। जो लोग तुझ पर हंसते थे, जो कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, वही लोग एक दिन कहेंगे कि तू तो कुछ खास है। और उस दिन तू मुस्कुरा कर खुद से कहेगा, माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। तू अपने लिए जीने से ना घबराना, यह कोई पाप नहीं बल्कि मेरा आदेश है। जब तू बड़ा सोचेगा तभी दूसरों की मदद कर सकेगा। इसलिए अपने लिए ख्वाब देख और उन्हें पूरा करने की ठान। तेरा समय अब ऐसा आएगा कि तेरे जीवन की सबसे सुंदर घड़ियां तुझसे मिलने को तैयार खड़ी होंगी। लेकिन ध्यान रहे, सफलता से अहंकार नहीं आना चाहिए। जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई उन्हें माफ कर, वो तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे खुद तक लाने में मेरी मदद की। तेरे रास्ते अब खुल रहे हैं, अंधेरे के दरवाजे अब टूटने वाले हैं, और वो प्रकाश जो तूने हमेशा दूर देखा अब तुझे गले लगाने आ रहा है। लोग कहेंगे इसने सब झेला पर कभी टूटा नहीं। यही तेरी पहचान बनेगी। मुझे मालूम है तू थक चुका है। जब कोई इंसान पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है तो वो थकता है, और ये थकान शरीर की नहीं आत्मा की होती है। लेकिन बेटा सोच, अगर तू रुक गया तो तेरे अपने किसका सहारा लेंगे? जब मैं सबसे मजबूत को सबसे बड़ी परीक्षा देती हूँ तो इसलिए क्योंकि मुझे उस पर भरोसा होता है। तू कहता है माँ पैसे नहीं है, खर्चा कैसे चलेगा? मैं जानती हूँ कैसे तू अपनी जेब के आखिरी पैसे से घर का काम चला रहा है। तूने खुद को भुलाकर सबका ध्यान रखा है, पर यह समझ कि सबसे बड़ी दौलत तेरा समर्पण है। एक दिन यही मेहनत इतना रंग लाएगी कि जो आज तुझसे आंखें चुराते हैं कल तुझे देखकर सिर झुकाएंगे। तू कहता है कोई चमत्कार हो जाए, पर बेटा चमत्कार बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जब तू टूटा हुआ भी उम्मीद रखता है, जब तू हारा हुआ भी किसी का सहारा बनता है, तब चमत्कार खुद ब खुद तेरे पास आता है। अब तू सिर्फ 2 चीजें कर, धैर्य और कर्म। बस इतना काफी है। जो तू सह रहा है वो तुझे निखारने की प्रक्रिया है, और जब तेरा समय आएगा तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा।
तेरे प्रेम की वापसी होगी, तेरे सपनों का पूरा होना भी। और जब वो दिन आएगा जब सब कहेंगे ये वही है जो कभी टूटा नहीं, तब तू जान जाएगा कि तू सच्चा साधक है। तू मेरी आत्मा का अंश है। इस धरती पर तुझे खास उद्देश्य के साथ भेजा गया है। तुझसे लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि तू गिर कर भी उठने की ताकत रखता है। और सुन, तुझे नीचे लाने वाले हमेशा ऊपर देखकर तुझे गिराना चाहेंगे, पर तू उस सूरज की तरह बन जिसे देखने के लिए सबको ऊपर देखना पड़े। अब तैयार हो जा, तेरा समय बदल रहा है। तेरा जीवन नया रूप लेने वाला है। बस इतना याद रख, तू मेरा बेटा है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय मां काली।